तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो यहाँ पर यूनर थी उसके फादर ने सेक्रीफाइस कर दिया था। इसी के साथ यहाँ पर हमने देखा था कि एक बॉडी यहाँ पर बाहर आ गई थी वाटर से, और इसी के बाद वो बाहर आकर यहाँ पर इनकी लोगों की तरफ आगे बढ़ने लगी थी। और हमें इस बॉडी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, बस हमें इतना बताया गया था कि ये इनके एंसिस्टर की बॉडी है। इसी के बाद जैसे ही यहाँ पर ली ने देखता है, ये कहने लगता है कि ये बॉडी का पर्सन तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा है मुझे, ये यहाँ पर हेवनली या निर्वाणा लेवल का कल्टीवेटर तो होगा ही। ये लड़की यहाँ पर सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, इसकी अट्रैक्शन पावर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। इसकी अट्रैक्शन पावर को रोकने के लिए मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ ज़रूर करना होगा। इसी के बाद वो यहाँ पर एक खंजर निकालता है और अपने पैर में घुसा देता है, और वो यहाँ पर कहने लगता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर किसी की अट्रैक्शन पावर को रोकना है तो यहाँ पर तुम अपने आप को दर्द दे के ही किसी की अट्रैक्शन पावर को रोक सकते हो। इसी के बाद हम देखते हैं ये यहाँ पर बाहर आकर सीधे सीधे यहाँ पर यूनर से आकर मिलती है और यूनर को बताती है कि इसका नाम यहाँ पर सू है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं ये यहाँ पर कहने लगती है कि तुम यहाँ पर मुझे बताओ, यहाँ पर तुम लोगों ने मुझे क्यों बुलाया है? आखिरकार तुम्हें कोई ना कोई बड़ी मुसीबत आई होगी जिस वजह से तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है। तभी हम देख पाते हैं यहाँ पर दूसरी ही तरफ यूजी और यहाँ पर जनरल की फाइट चल रही होती है, जहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर काफ़ी सारे अटैक कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जनरल कहने लगता है कि तुमने यहाँ पर मुझे बहुत टाइम से परेशान करके रखा है, लेकिन इस बार अब तुम मुझे यहाँ पर ज़्यादा टाइम तक नहीं रोक सकती। हम देखते हैं यहाँ पर ये दोनों ही अपने वेपन से एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं, और इन दोनों के बीच की जो फाइट होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंट होती है और बराबरी की फाइट चल रही होती है दोनों के बीच में। और यहाँ पर इन दोनों के बीच की फाइट को यहाँ पर इतने आसानी से हल नहीं हो रहा था। हम देख पाते हैं जो यूनर होती है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है, जिस वजह से वो यहाँ पर जनरल का सामना कर पा रही थी। वो यहाँ पर जनरल की पावर को देख के भी शौक थी, क्योंकि वो बंदा काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था थोड़ी देर पहले ही, लेकिन उसके बाद भी वो बंदा यहाँ पर अपने पूरी पावर से यहाँ पर यूज़ कर रहा था। तभी वो यहाँ पर अपने एक पावरफुल अटैक को जनरेट कर लेता है और कहता है कि अब यहाँ पर तुम लोग मेरे इस अटैक से बचकर दिखाओ। और इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर यूनर और यहाँ पर यूजी के चारों तरफ और उसके दोस्तों के चारों तरफ एक शील्ड बन जाती है, जो कि यहाँ पर उन सभी लोगों को कैद कर देती है। तभी यहाँ पर यूजी कहती है तो तुम अब हमें मारना चाहते हो? वो कहता है कि मैं आखिरकार तुम्हें क्यों मारूंगा, मैं यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी मारना नहीं चाहता, मैं तुम्हें किसी भी तरीके का हार्म नहीं पहुंचाना चाहता। इसीलिए हम देख पाते हैं उन लोगों को यहाँ पर इसने एक तरीके से कैद कर कर रखा था। तभी यहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि यहाँ पर जनरल से कहने लगता है कि क्या यहाँ पर तुम्हें थोड़ी सी भी हेल्प की ज़रूरत है मेरी? यहाँ पर मैं तुम्हें कोई सी भी हेल्प दे सकता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं जनरल सीधे सीधे मना कर देते हैं उस बंदे को और कहते हैं कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी किसी भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। तभी हम देख पाते हैं जो दूसरी तरफ यहाँ पर यूनर होती है वो एंसेस्टर को ग्रीट करती है और कहती है कि एंसेस्टर ट्रू, आप यहाँ पर मुझसे काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, इसीलिए मैं आपको ग्रीट करती हूँ। तभी यहाँ पर एंसेस्टर कहने लगती है कि तुम्हें मुझे ग्रीट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मैं तुम्हारी ही एज की हूँ, इसीलिए यहाँ पर तुम्हें मुझे ग्रीट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे यहाँ पर खाली शू कह सकती हो। हम देखते हैं वो यहाँ पर इस बात के लिए नहीं मानती। तभी यहाँ पर वो कहती है कि मैं तुम्हारी एंसिस्टर हूँ, इसीलिए तुम्हें मेरी इस बात को मानना होगा, और यहाँ पर तुम आज से मुझे बस शू ही कहा करोगी। तभी हम देखते हैं वो एंसिस्टर की बात को मान जाती है और कहती है कि ठीक है, यहाँ पर आप जैसा कह रही हैं मुझे वो मानना होगा। और इसी के बाद हम देखते हैं वो कहने लगती है कि मैं ही इस फैमिली की न्यू हेड हूँ, जिस वजह से यहाँ पर अब आपको मेरी मदद करनी होगी। तभी हम देखते हैं वो कहती है कि सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर इस लड़के से बात करनी है। और इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर और किसी की तरफ नहीं, ली की तरफ आगे बढ़ने लगती है, और वो तेज़ी से ली की तरफ आगे बढ़कर उसके गले से पकड़ लेती है उसको और उससे कहती है कि यहाँ पर तुम मेरे साथ कुछ करना चाहते हो, तुम यहाँ पर मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। हम देखते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर कहने लगता है इसकी अट्रैक्शन पावर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, ये यहाँ पर मुझे अट्रैक्ट करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही। तभी हम देख पाते हैं यहाँ पर उसको यूजी का ख्याल आने लगता है, जिस वजह से यहाँ पर वो उससे बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होता, और वैसे भी उसने यहाँ पर अपने पैर में चाकू घुसाया हुआ था, जिस वजह से उसे इसके अट्रैक्शन का कोई भी असर नहीं हो रहा था। तभी यहाँ पर ली कहने लगता है मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तुम यहाँ पर एक डीमन हो, इसीलिए यहाँ पर मुझसे थोड़ा दूर ही रहो। मुझे पता है यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर ब्लड की ज़रूरत है, अगर यहाँ पर तुम्हें ब्लड मिल जाएगा तो तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाओगी। तभी हम देखते हैं वो कहने लगती है आखिरकार तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में कैसे पता चला? यहाँ पर क्या तुम्हें किसी और ने भेजा है? क्या यहाँ पर तुम्हें मेरी दुश्मन वू ने भेजा है? हम देख पाते हैं वो यहाँ पर कहने लगती है मुझे पता है यहाँ पर तुम्हें और किसी ने नहीं, वू ने ही भेजा है मुझे मारने के लिए, इसीलिए यहाँ पर मैं तुम्हें उससे पहले ही मार डालूंगी। तभी यहाँ पर ली कहने लगता है मैं किसी भी वू को नहीं जानता, इसीलिए यहाँ पर पहले तो तुम मुझे छोड़ो और मुझे यहाँ पर इन सारे मैटर के बारे में बताओ। मुझे पता है कि तुम डीमन हो, इसीलिए मुझे तमीज़ से यहाँ पर अपने मैटर के बारे में बताओ। इसी के बाद हम देखते हैं वो डीमन यहाँ पर ली को छोड़ देती है और ली से कहने लगती है कि
तुम सही में अमेजिंग हो। तभी यहाँ पर ली कहने लगता है मुझे ये भी पता है कि यहाँ पर जो तुम्हारा लेवल है वो यहाँ पर निर्वाणा लेवल तक तो होगा ही। यहाँ पर तुम निर्वाणा लेवल के लेवल 1 पर तो पहुँच ही चुकी हो मेरे ख्याल से। तभी हम देखते हैं ली यहाँ पर उससे कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर मेरे सवालों के जवाब दो, मैं यहाँ पर तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। ली इसी के साथ यहाँ पर उससे पूछता है कि मुझे इस जगह से बाहर जाना है, यहाँ से मुझे इस जगह से बाहर जाना है, तुम मुझे इस जगह से बाहर निकालने के बारे में सोचो। तभी हम देखते हैं वो ली से कहने लगती है कि ये तो नामुमकिन है, और इसी के बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना एपिसोड कैसा लगा। ओके बाय गाइस।